बनाकर भिक्षा मांगने गए हैं और पहुंचे भिक्षाम दे ही। तो आज कहते हैं जरासंध जी, इन ब्राह्मणों को इतना दान दे दो दूसरे घर पर मांगने के लिए नहीं जाए। और आज भगवान को ब्राह्मण का रूप धारण करना पड़ा। पहुंचे और जाकर के मांगा तो जैसे भिक्षा में धन और दौलत शौहरत आई तो भगवान बोले हमें धन दौलत शौहरत भी चाहिए, बट हमें एक चीज और दे दो। बोले क्या? कि हमें त्रिवाचा भरो राजन जरासंध। बोले हाँ मैं दूंगा दूंगा। तो कह दिया इद्धेन दे राजेंद्र द्वादशो यदि मन्यसे। हे राजन, देना चाहते हो तो हमें युद्ध दे दो। तब जरासंध बोला तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं आपको दूंगा जरूर, पर आप हो कौन है मुझे बता दो, बस कौन है आप इतना बता दो। बोले तुम ब्राह्मण कभी तो मांगता नहीं, ब्राह्मण कभी झगड़ा करना ही नहीं चाहता। सुनो, जैसे ही कहा तुम कौन है? बोले हम आपके पुराने दुश्मन श्री कृष्ण। बोले तो ये हमारी बुआ के पुत्र अर्जुन इधर में खड़े हैं, मेरी बुआ के पुत्र भीम। अहम तो बया तुल्यो नाति सम्यो न सममः। हे कृष्ण, तुम मेरे योग्य योद्धा नहीं है। बोले क्यों? तुम हमसे युद्ध नहीं कर सकते। तुमने रण छोड़ दिया। क्षत्रियों का धर्म नहीं है जो रण छोड़े। तुम रण छोड़ करके गए थे, इसलिए युद्ध हमसे तुम नहीं कर सकते। सुनो, कन्हैया मनी मन में कह रहे एक बार हम हार गए साधुओं के पीछे, संतों के पीछे, तो बार बार गिनता है और मैंने से 17 बार हराया, उसको नहीं गिनता। मतलब क्या मेरे भाई बहन, ये कथा हमें और तुम्हें संबोधन कर रही है, हमें तुम्हें परिचय दे रही है। सुनो, तुमने दान दिया होगा ना, 1000 2000 5000 कहीं दिया होगा, उसको लोग उंगलियों पे गिनते हैं। फलानी जगह हमने दान दिया, फलानी जगह दान दिया, और पाप को किसी को नहीं बताते। पाप को किसी को नहीं बताते। बोलो ना, बताते हो पाप कितना किया? दिन में झूठ कितने बोले? कितना पाप किया? थोड़ा सा पुण्य कर लिया तो डंका बाजता है। मानो राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर है। क्यों? पाप को बताते हो क्या? हैं? हमने चोरी कितनी करी भगवान से बताते हो क्या? नहीं बताते। क्यों? और पुण्य किया उसको जरूर बताएंगे। हमने ये किया, हमने वो किया। ओ ध्यान करना, तू यहाँ पाप करेगा तो पाप की गठरी जाएगी, पुण्य करेगा और प्यारे दान करेगा तो ऊपर वहां पुण्य का खजाना जाएगा। गठरी नहीं, खजाना जाएगा। हैं? ध्यान करना, इसलिए पुण्य कर भाई, दान कर भाई। हैं? तब कहा अर्जुनो न भवेद योधा। अर्जुन मेरे योग्य योद्धा नहीं है। भीमोस्तमल्यो ममः। भीम मेरे योग्य है। भीम को आ गया अभिमान, मुझको पसंद किया, द्वारकाधीश को भी हरा दिया और भगवान को भी हरा दिया, मेरे भाई अर्जुन को भी हरा। बल में कब समझा? किसको माना? भीम युद्ध करने गया और युद्ध करते करते इतना पछीट लगाई जरासंध ने, और दिन छिपने के बाद युद्ध बंद हो गया। आकर के कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे मार देगा ये। मेरी नस नस ढीली कर दी उसने। कन्हैया कहते हैं मेरी तरफ देखो ना, और कल युद्ध में मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बोले मैं नहीं जाना। भगवान ने हाथ घुमाया, शरीर बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। सुनो, सोए होते ही युद्ध करने गए तो भीम से जरासंध से युद्ध होने लगा। मेरे कन्हैया गए और कन्हैया ने एक तिनका उठाया और एक तिनके को चीर दिया। ऐसे ही भीम ने जरासंध को पृथ्वी पर पटक दिया, उसकी जंघा पर पैर के एक पैर को पकड़ करके चीर दिया, फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी आई, जुड़ गया। जरा नाम की राक्षसी आई, जरासंध जुड़ गया। तो क्या हुआ? कन्हैया इशारा करते ऐसा नहीं,
फिर देखो मेरे गोविंद ने तिनका उठाया, तिनका उठा करके चीर दिया और चीर करके इस वाले हिस्से को इधर फेंक दिया, इस वाले को इधर फेंक दिया। ऐसे भीम ने जरासंध को पटक दिया, उसकी जंगा पर पैर रखकर एक पैर को पकड़ के चीर दिया, इस वाले भाग को इधर फेंक दिया, इस वाले को इसको फेंक दिया और उसका उद्धार कर दिया। और आज मेरे प्रभु ने उद्धार करवा दिया, जरासंध को, राक्षस को मरवा दिया। और वो पांडव उसका मुकुट लेके आए। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुम जंगल में जो मुकुट पहन के गए तुम्हारे पांडवों का, तुम्हारे बाबाओं का नहीं था, तो वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए सोने में वो प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश करने के बाद तेरे मस्तक में प्रवेश कर दिया, तेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। तूने मरा हुआ सर्प एक संत के गले में डाल दिया और तुझे उसके पुत्र ने तुझे शराप दे दिया 7 दिन मरने का। आज राजस्वी यज्ञ हुआ तो दान किसको दिया जाए? चाहे राम रूपी यज्ञ हो, राम प्रधान जी, चाहे राम कथा रूपी यज्ञ हो, चाहे भागवत रूपी यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, लोभ नहीं करना चाहिए। बट लोभ कर लोगे तो 40-50 हजार का अंतर आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना। और कोई अच्छा सा वक्ता लेके आओगे तो बढ़िया सी कथा समझ में आएगी, सुंदर कथा भी होगी। तो क्या होगा कि ध्यान करना, तो बोले दान अधिक से अधिक लुटाना चाहिए, दोनों हाथों से दान लुटाना चाहिए। बोले तो दान पर कौन? पांडवों की यज्ञ हो रही है तो किसको बिठाया जाए? बोले कहा दुर्योधन को, वो दुश्मन है ना पांडवों का, दुर्योधन और कर्ण, उनको दान पे बिठा दिया जाए। दान अधिक से अधिक लुटना चाहिए, यज्ञ में अधिक से अधिक खर्च करो, और जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, लोग उतना ही देते हैं। ध्यान करना, सुनो, अपनी बाणी पर हमेशा काबू पाओ, बाणी पर काबू पाओ और अच्छा बोलो। और वो जैसे ही दुर्योधन अंदर महलों में गया तो वो महल ऐसा बना था जहां जल था वहां जल नहीं नजर आता था, और जहां जल है वहां जल नहीं नजर आता था, और जहां जल नहीं है वहां जल नजर आता। पैर फिसल गया, जैसे पैर फिसला ना तो प्यारे मेरे भाई बहन, द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया, अंधों के अंधे ही होते हैं, उसी शब्द से महाभारत रच गया।